This is another addition reaction for the preparation of vicinal dihalides. We have already talked about in the previous videos, previous lecture, what are vicinal dihalide. Vicinal means two, ठीक है, two adjacent same groups attached on adjacent carbons, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि विसिनल डायहालाइड जो हैं उनसे क्या प्रिपेयर होती हैं, उनसे प्रिपेयर होती हैं अल्कीन्स। इन दिस रिएक्शन वी विल टॉक अबाउट के जब आप किसी भी हैलोजेंस को ऐड कराते हो अल्कीन्स के अंदर तो उससे क्या बनती हैं, विसिनल डायहालाइड्स बनती हैं। इसके अंदर आपके पास, इससे पहले कि हम फर्दर मूव करें, आई विल टॉक अबाउट द एडिशन रिएक्शन। आप लोगों को सबको पता है कि अब हम कब से काफ़ी देर से एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन जस्ट लाइक एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके अंदर आपके पास बच्चे क्या होता है, आपके पास दो ग्रुप्स जो हैं वो एडजेसेंट कार्बन से में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो एडजेसेंट ग्रुप्स कार्बन से क्या कर जाते हैं, लीव कर जाते हैं। दिस लाइक दिस कार्बन ए ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, दिस इज़ ए ग्रुप एंड दिस इज़ अ बी ग्रुप, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में ए ग्रुप रिमूव हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एंड अनलाइक एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में इसका क्या होता है, ऑपोजिट होता है। आपके पास दो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। आपके पास दो ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं। लेकिन एडिशन रिएक्शन जो है ना बच्चे, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास दो तरह की एडिशन होती है, जिसमें एक होती है सिन एडिशन और एक होती है एंटी एडिशन। हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने सिन एडिशन पढ़ी थी, जिसमें सबस्ट्रेट के ऊपर के ऊपर जब हाइड्रोजन जाके अटैच होती है तो उससे जो एडिशन होती है वो क्या होती है बच्चे, सेम होती है। वो आपके पास क्या होती है, सेम होती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होती है, सिन एडिशन होती है। लेकिन इन टुडेज रिएक्शन एडिशन ऑफ हैलोजन वी विल टॉक अबाउट द एंटी एडिशन। एंटी एडिशन में क्या होता है, जस्ट लाइक दिस, इफ़ यू हैव अ CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, सही है। आप में इसमें क्या करते हो, एक A-B ग्रुप जो है उसको ऐड कराते हो, तो आपके पास एंटी एडिशन के अंदर क्या होगा, अगर आपके पास A ग्रुप इस कार्बन के ऊपर जाता है तो B ग्रुप क्या जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जाएगा। लेकिन दोनों क्या होंगे, इनकी जो डायरेक्शंस होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। यू विल हैव CH3, ठीक है, यू विल हैव अ C कार्बन हेयर। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास एक A ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास बी ग्रुप आ जाएगा। अब देखो ये इस साइड से ऐड हो रहा है और ये कहाँ से हुआ, इस साइड से ऐड हुआ, दिस इज़ कॉल्ड एंटी एडिशन। और आज के रिएक्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एंटी एडिशन ही पढ़ेंगे। नाउ मूविंग ऑन, वी विल हैव अ न्यू कंसेप्ट हेयर दैट इज़ अबाउट कैटाइंस, ठीक है। यू ऑल नो व्हाट आर कैटाइंस। कैटाइंस वो होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज होता है। बट इन व्हेन यू आर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ कैटाइंस। वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड क्लासिकल कैटाइन, ठीक है, एंड द अदर वन विल बी नॉन क्लासिकल या फिर द कैटालिटिक कैटाइन होगा, ठीक है, जहाँ पे इससे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक कैटाइन भी होगा। लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिकल कैटाइन। क्लासिकल कैटाइन में क्या होता है, सिंपल, इफ़ दिस इज़ योर एटम, ठीक है, ये आपके पास क्या करेगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और आपके पास बच्चे क्या बन जाएगा, एक कैटाइन बन जाएगा। अगर आप कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली यहाँ पे किसकी बात करें, हम बात करें कार्बोकैटाइंस की, ठीक है। हम बात करें कार्बोकैटाइंस की, लेट्स से कि आपके पास एक अल्कीन है, उसके ऊपर एडिशन रिएक्शन होता है और उससे आपके पास एक डबल बॉन्ड ब्रेक करता है। डबल बॉन्ड ब्रेक करने से आपके पास क्या होता है, ये देखो, ये आपके पास डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इफ दिस इज़ पॉजिटिव वन, इफ दिस इज़ नेगेटिव वन, आपके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बच्चे, इस पॉजिटिव वन को अटैक करेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव वन आपका यहाँ पर क्या होता है बच्चे, अटैच हो जाता है। या आपका पॉजिटिव वन जो जब यहाँ पे अटैच होगा तो ये बच्चे क्या बन जाएगा, एक कार्बोकैटाइन बन जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बोकैटाइन, अभी लेट्स से दिस बी ग्रुप इज़ नॉट अटैच्ड, ये नेक्स्ट स्टेप में जाके अटैच होगा, सही है। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। दिस इज़ CH3, दिस इज़ CH, दिस इज़ CH2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक A ग्रुप है और एक क्या है, B ग्रुप, A पॉजिटिव B नेगेटिव है, सही है। आपके पास ये क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस A पॉजिटिव के ऊपर अटैक करते हैं, आपके पास क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, CH3, ठीक है, C, फिर उसके बाद इसके ऊपर क्या आ जाता है बच्चे, दिस इज़ पॉजिटिव साइन आ जाता है और ये आपके पास यहाँ पे क्या लग गया बच्चे, B ग्रुप A ग्रुप लग गया, सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा देखो, दिस वन इज़ अ क्लासिकल कैटाइन। अब क्लासिकल कैटाइन में देखो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है ना, ठीक है, और आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी और यहाँ पर जो आपके पास A ग्रुप लगा है इसकी वैलेंसी पूरी है। लेकिन दिस वन इज़ नॉट स्टेबल,
ये आपके पास जो क्लासिकल कैटाइन है ये स्टेबल नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी? अगर इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इस कार्बन की वैलेंसी के लिए ये वाला जो एटम होता है, लेट से अगर इसके पास लॉन पेयर्स है तो वो लॉन पेयर्स क्या करेगा, इसको गिव कर देगा। जब वो अपने लॉन पेयर्स इसको गिव कर देगा तो आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3C, और आपके पास बच्चे क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2। ये अब आपके पास क्या होगा बच्चे, ये जो A ग्रुप है ये इन दोनों कार्बन के साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, दोनों के साथ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। जब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना ले, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस बॉन्ड को डोनेट कर दिए हैं, इसकी वजह से बच्चे क्या होगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर नॉन क्लासिकल कैटाइन। और मैंने इसका एक और नाम भी बताया था, दैट इज योर साइक्लिक कैटाइन। ये आपके पास क्या बन रहा है, दिस इज योर साइक्लिक कैटाइन। अब बच्चे अब अगर देखो तो आपके पास ये कार्बन और इस कार्बन, इन दोनों की वैलेंसियाँ क्या है, कंप्लीट हैं। सिर्फ इस ए की क्या वैलेंसी जो है वो इनकम्प्लीट, बट दिस वन इज मोर सॉर्ट ऑफ, अगर आप इसको कंप्लीट देखो तो ये लॉन पेयर भी इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, दिस लॉन पेयर ऑल्सो एग्जिस्ट विद दिस का एटम एज वेल, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी भी क्या है, इन अ सॉर्ट ऑफ ऑक्टेट, इसका भी कंप्लीट है। दिस वन इज अ cyclic cation or a non-classical cation, and that one is more stable, that one is more stable। ठीक हो गया। इसकी वजह से आपके पास बच्चे क्या होता है, अब जो आप एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसके अंदर भी बच्चे आपके पास जो हेलोजिन आप यूज़ करोगे, लेट जस्ट लाइक X2, ठीक है। ये X2 क्या करेगी बच्चे, ये ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। अब X2 में आपके पास दिस वन इज एन X, ठीक है, और ये भी क्या होता है, एक X होता है। अब ये X और X तो दोनों क्या है बच्चे, दीज आर ऑल न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। लेकिन ये ब्रेक कैसे होंगे, अब आपने एडिशन रिएक्शन भी तो करनी है ना, तो आपने इसको क्या भी करना है बच्चे, ब्रेक करना है। आप ब्रेक कैसे करोगे, इसके लिए आपके पास रूल ये है कि आपके पास जो अल्कीन का डबल बॉन्ड होता है ना बच्चे, जो अल्कीन का डबल बॉन्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा क्या होती है, हैवी होती है। जब ये नियर बाय हैलोजिन एटम जो है इसको क्या करता है बच्चे, अप्रोच करता है, इसको अप्रोच करता है ना, तो आपके पास क्या होता है बच्चे, दिस वन जो है ना, ये इसके क्या करेंगे, डबल बॉन्ड जो है, क्योंकि अब तो लेट से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे तो इस पर हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर हल्का सा पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, दिस डबल बॉन्ड विल लैच अपॉन दैट एंड विल ब्रेक दैट बॉन्ड, ठीक है। जब आपके पास इससे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा ना बच्चे, वो होगा एक नॉन क्लासिकल कैटाइन, ठीक है। उससे क्या बनेगा, नॉन क्लासिकल कैटाइन होगा। अब आपने क्या किया बच्चे, आपने सबसे पहले क्या किया, इस हैलोजिन एटम को पोलराइज किया था, डबल बॉन्ड ने क्या किया, इसको पोलराइज किया, फिर इसका बॉन्ड क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जब इसका बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो उससे आपके पास क्या बन गया बच्चे, उसके बाद आपके पास नॉन क्लासिकल कैटाइन बन गया। तो वो आपके पास लेट से अगर आपने यहाँ पे ब्रोमीन यूज़ की थी, Br2 ब्रोमीन गैस यूज़ की थी, तो उसके बाद जो आपके पास कैटाइन आएगा, दैट कैटाइन विल ऑल्सो कॉल्ड ब्रोमोनियम, दैट विल कॉल्ड ब्रोमोनियम आइन, दिस विल कॉल्ड ब्रोमोनियम आइन, क्लोरोनियम आइन, ठीक है। अब अगर आप हैलोजिन्स की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स चेक अबाउट द रिएक्टिविटी, वी हैव टॉक्ड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑन एंड ऑफ, ठीक है। अगर आप बात करें तो फ्लोरीन, दिस इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव वन देन क्लोरीन, ठीक है, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। So we actually do not include iodine and fluorine. Why? Because fluorine की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो एडिशन रिएक्शन के लिए आपको मॉडरेट प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो आप सिर्फ किसको यूज़ करते हो, ब्रोमीन और क्लोरीन को। सो X2 here means only chlorine and ब्रोमीन, इट डज़ नॉट इंक्लूड फ्लोरीन, को फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और आयोडीन बहुत ही कम रिएक्टिव होती है, ठीक हो गया। सो हमने रिएक्टिविटी देख ली है कि आपके पास हैलोजेंस की रिएक्टिविटी क्या होती है। सो डू नॉट फॉरगेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एंड एडिशन ऑफ हैलोजेंस से क्या बनता है, विसिनल डायलाइड्स बनता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको मैकेनिज्म समझाने के लिए थे। अच्छा, इसका जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन में आपके पास दिस इज़ योर इथीन डबल बॉन्ड, ठीक है, ये CH2 ये डबल बॉन्ड है, इसके अंदर आपने क्या किया बच्चे, आपने लेट्स सी ब्रोमीन ऐड कर दिया Br2, ठीक है। उससे आपके पास क्या होगा, उसके आपके पास क्या होगा, एक विसिनल डायलाइड बन जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा, HCH Br, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, CH Br, ठीक है, एंड H। You must be thinking that sir, why have you written these bromine ion on the same side? You should have written it on the opposite side. I just want to revise your concept that this one will be a
एंटी एडिशन या एंटी एडिशन होगी तो आप लोगों ने ये ब्रोमीन क्या होंगे बच्चे, ऑपोजिट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर एक आपके पास ब्रोमीन आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। दिस इज़ योर विसिनल डायहालाइड। क्लियर है। अच्छा, नाउ लेट्स टेक अबाउट इट्स मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में आपके पास बच्चे सबसे पहले क्या है, दिस इज़ योर इथीन, दिस इज़ योर ब्रोमीन। आपको मैंने बताया कि इस रिएक्शन में होगा एंटी एडिशन, लेकिन सबसे पहले देखो बच्चे, ये ब्रोमीन और ब्रोमीन क्या एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सो ये ब्रोमीन क्या होगा, जब इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के करीब आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये वाला ब्रोमीन क्योंकि इससे ज़्यादा करीब है तो इस पर क्या आ जाएगा, हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, हल्का सा पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, फिर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे बच्चे, इसके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, ये आपके पास अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद बच्चे क्या कर लेंगे, इसे अपने साथ जोड़ लेंगे। अब देखो, दिस वन इज़ योर ब्रोमोनियम आयन, दिस वन इज़ योर ब्रोमोनियम आयन, क्योंकि आपके पास यहाँ पे स्टेबल आयन जो है इस वक्त यही है जिसमें ये ब्रोमीन क्या होगा, इन दोनों कार्बन के साथ अटैच होगा। अब इस ब्रोमीन के ऊपर बच्चे क्या आएगा, ये ब्रोमीन क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव सा चार्ज आ जाएगा। अब ये कार्बन जो है ना, ये भी क्योंकि क्या है बच्चे, दे आर एक्चुअली कनेक्टेड विद दिस ब्रोमीन, तो इनके ऊपर भी हल्का हल्का पार्शियल पॉजिटिव ही चार्ज होगा। सो नाउ आई विल गिव यू द रीज़न वाई the bromonium ion when further proceed into the reaction will give you a vicinal dihalide that will be obtained by an anti addition, not syn addition। ठीक है। अच्छा, अब गौर करो, यहीं से रिएक्शन है प्रोसीड होना। बिफोर गोइंग टू द सेकंड स्टेप, ये ब्रोमीन जो है ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव साइड पे। अगर ये ब्रोमीन इस क्लोरीन के इस ब्रोमीन के ऊपर दोबारा आ जाए तो दोबारा आपके पास क्या बन जाएगा, Br2, दैट इज़ योर नॉट सूटेबल प्रोडक्ट। सो ये ब्रोमीन आपके पास क्या करेगा, दिस ब्रोमीन विल आइदर अटैक ऑन दिस कार्बन और ऑन दिस कार्बन बिकॉज दे ऑल्सो हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जिससे आपके पास ब्रोमीन क्या होगा, ऑपोजिट साइड पे आएगा, जिससे आपके पास क्या होती है, एंटी एडिशन होती है। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस ब्रोमोनियम आयन। ठीक है, मैं एक बार फिर ड्रॉ कर देता हूँ। आपके पास H2C CH2, दिस कार्बन और दिस कार्बन दोनों के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप आप देखो, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बच्चे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ब्रोमोनियम आयन के अंदर ये Br नेगेटिव जो ब्रोमाइड आयन है ये क्या होगा बच्चे, ये अटैक करेगा। अब ये ब्रोमाइड आयन जो है इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। लेट्स से अगर ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या चले जाएंगे, ब्रोमीन पॉजिटिव वाले को। ठीक है, अब ये ब्रोमीन क्या होगा बच्चे, फिर इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यू कैन सी बच्चे, दिस वन इज योर ट्रांस प्रोडक्ट, दिस वन इज योर ट्रांस प्रोडक्ट, सो यू कैन कॉल इट ट्रांस 1,2-डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, सो दिस इज योर 1,2-डाइब्रोमो इथेन, दिस इज योर विसिनल डायहालाइड, दिस इज योर विसिनल डायहालाइड। अच्छा, अब ये बच्चे जो आपके पास हैलोजन को अल्कीन के अंदर ऐड करना है ना, दिस ऑल्सो गिव्स यू अ टेस्ट। अब ये टेस्ट आपको क्या देता है, दिस टेस्ट इज बेसिकली टू टेस्ट। ये टेस्ट क्या है, टेस्ट क्या है, इसका मतलब है टेस्ट में आपने क्या करना है, आपने अल्कीन्स के अंदर हैलोजन्स ऐड करने हैं। अब इस टेस्ट से आपके पास, दिस टेस्ट इज बेसिकली यूज टू सी वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सो बेसिकली अल्कीन्स क्या होती है, अनसैचुरेटेड, तो अल्कीन्स ही विसिनल डायहालाइड देंगी। सो दिस मेथड इज यूज टू टेस्ट द अनसैचुरेशन ऑफ अ कंपाउंड। अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है।